এই রূপে একদিকে ঠাকুরের যুগধর্ম প্রচারোপযোগী পরিবেশ গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং অপরদিকে श्री मायर संतान वात्सल्य। इसी तरह से एक रूपे इस तरह से इस रूप से एक और तो है ठाकुर का युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन गठन करने की आकांक्षा। पूरा संस्कृत युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन अर्थात कि एक परिवेश, एक इस तरह का माहौल खड़ा करना, एक इस तरह का क्लाइमेट या तो एम्बियंस खड़ा करना जो कि युग धर्म प्रचार के लिए वो मैक्सिमाइज हुआ है, युग धर्म प्रचार के लिए वह तैयार हुआ है। तो अब जैसे आश्रम है, अपने अपने आश्रम में आप देखेंगे कि सब समय एक पवित्र वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। मंदिर में देखेंगे कि सभी साधु जो है वो नियमित रूप से मंगल आरती है, संध्या आरती है, या तो और भी कोई भी उत्सव वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो कुछ भी यहाँ की एक्टिविटी है ये साधु भक्त वॉलंटियर सभी लोग मिलकर के सिंसियरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे युग धर्म प्रचार उपयोगी एक एम्बियंस बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही आप अपने आश्रम में प्रवेश किए आपको लगना ही चाहिए कि मैं कहाँ इस जगत से एक अलग से एक दूसरे जगत में आकर के मैंने प्रवेश किया है। तो यहाँ पे भी यदि रामकृष्ण मिशन के आज के आश्रमों में इस तरह का अनुभव आपको यदि होता होगा तो इससे कहीं ज्यादा फार मोर कॉन्सेंट्रेटेड अनुभव आपको दक्षिणेश्वर में होता होगा, नारायण और नारायणी स्वयं जहाँ पे विराजमान है। तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर कहते हैं एक और तो है युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन गठन करने की आकांक्षा ठाकुर की, और दूसरी ओर है श्री माँ का संतान वात्सल्य। ये दोनों आप देखिए एक जगह पे आकर के मिलते हैं। ए दुइये मिलिया श्री माँ के क्रमे ताहार भावी कर्म केतरे टानिया आनीते छिलो। यह दोनों मिलकर के श्री माँ को क्रमशः इवेंचुअली उनका जो भावी कर्म क्षेत्र है वहां पे खींच करके ले आ रहा था। टानिया आनीते छिलो, हाथ पकड़ करके जैसे कि माँ का यह कर्म क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। क्या एक और ठाकुर का युग धर्म जो प्रचार है वो उनकी इच्छा, दूसरा की माँ का संतान वात्सल्य, दोनों जब इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे करके माँ तो थी वैसे ही नेचुरली लज्जाशीला, नेचुरली ही थी माँ इंट्रोवर्ट, नेचुरली ही थी कि ठाकुर के प्रति ही संपूर्ण रूप से समर्पित। अभी यह माँ क्यों बाकी लोगों का जिम्मा अपने सर पे ले, तो नेचुरली कि एक और तो है कि ठाकुर जो कलकत्ता जाकर के जो घर घर जाकर के यह ईश्वर प्रेम, ये ईश्वर भाव, ये भक्ति वगैरह जो प्रचार करते थे, ज्ञान भक्ति वगैरह का बोल करके कलकत्ता से बहुत सारे लोग साधक, जिज्ञासु, गृहस्थ, संतान त्यागी वगैरह सब ठाकुर के पास आना शुरू हुए थे। यानी कि ठाकुर ने जैसे कि सबको प्रचार करके दक्षिणेश्वर बुलाया, और जैसे ही ये लोग दक्षिणेश्वर आए इन सबको माँ के पास में भेज दिया। अभी माँ के हृदय में जो नेचुरल मातृत्व जो है वो अभी एक्टिवेट हो गया है, वो अभी अवेकंड हो गया है। तो जब ये लोग आते थे तो फिर ठाकुर को यह बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ गोलाप माँ है, नरेन है, या तो ये शारदा है, इन सब के लिए तुम अच्छे से उनको खाना खिलाओ, पैसों की व्यवस्था करके रखो, सोने की व्यवस्था करो। वह सब फिर ठाकुर को बहुत ज्यादा डिटेल में बोलना नहीं पड़ता था। एक बार हिंट दे दिया कि बस नरेन को गाढ़ी छोले की दाल और ये साथ में मोटी मोटी रोटी खिलाना है, साथ साथ में ही जीवन भर के लिए माँ नरेन को वही खिलाएंगी। यानी कि ठाकुर सबको बुलाते हैं और बुला करके जैसे कि श्री माँ के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं, और उससे आगे फिर माँ का मातृत्व है, इट टेक्स ओवर। वो फिर वो अपने से ही फिर एक्टिवेट होकर के इन सबको अपने स्नेह पाश से आबद्ध कर लेता है। उभयेर এই সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই সময়েই শ্রী মায়ের अंतरंग मनोनयनो হইয়া গিয়াছিল। इन दोनों की यह सम्मिलित चेष्टा, इन दोनों के सहकारी प्रयास से इस समय
माँ का अंतरंग जो है मनोनयन हो गया था। तो अभी आज यहीं तक। इसके बाद में गोलाप माँ का जो पूरा प्रसंग है वो अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।